हाय बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। तो चलो शुरू करते हैं। मैं शिवम तिवारी आपकी अपनी क्लासेज स्टडी हंट में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चा आज का जो अपना टॉपिक है वो क्लास 9th का टॉपिक है सर्कल। एकदम बेसिक सा टॉपिक है सर्कल, जो अपन आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चा, ठीक। सबसे पहले शुरू करते हैं, सर्कल होता क्या है। सबसे पहली बात जो करते हैं, सर्कल होता क्या है। ठीक है, सर्कल क्या होता है भाई। सर्कल होता है, सर्कल इज अ लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट in a plane which distance from a fixed point is always constant, fixed point is called the center of the circle, and fixed distance is called the radius of the circle. अच्छा, सर्कल होता क्या है। सर्कल एक मूविंग पॉइंट का लोकस होता है। क्या होता है, कोई एक मूविंग पॉइंट है जिसका लोकस होता है। ठीक है, तो सर्कल इज अ लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट इन अ प्लेन विच डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। कहां से, किसी फिक्स पॉइंट से इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्या होता है, जो डिस्टेंस होगा वो फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट होगा। फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है बच्चा। अच्छा, थोड़ा सा समझते हैं इसका मीनिंग क्या है। एक कोई फिक्स पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट है फिक्स पॉइंट। दूसरा जो पॉइंट होगा वो कैसा होगा, एक मान लो ये फिक्स पॉइंट ओ है, एक पी पॉइंट है। पी पॉइंट कैसा पॉइंट है, मूविंग पॉइंट। कैसा पॉइंट है, मूविंग पॉइंट। अच्छा, यहां पे एक शब्द आया हुआ है लोकस। क्या है, लोकस। बेटा लोकस का मतलब होता है पाथ। क्या मतलब होता है, पाथ, रास्ता। लोकस का मतलब क्या होता है, पाथ। ठीक है, तो सर्कल क्या होता है, लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट इन अ प्लेन which distance from a fixed point is always constant. Fixed point is called center of the circle and fixed distance is called the radius of the circle. अच्छा, एक पॉइंट तो फिक्स है, दूसरा पॉइंट कैसा पॉइंट है, मूविंग पॉइंट। मूविंग पॉइंट और फिक्स पॉइंट के बीच कंडीशन ए होनी चाहिए कि जो मूविंग पॉइंट है वो फ्री है, वो मूव करेगा। फिक्स पॉइंट का मतलब वो पॉइंट फिक्स है। फिक्स पॉइंट का मतलब क्या है, पॉइंट फिक्स है भाई। फिक्स है मतलब वो अपनी जगह पे स्थिर होगा और मूव नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये अपना फिक्स पॉइंट ओ है, मूविंग पॉइंट पी है। पी पॉइंट इस तरीके से मूव करेगा, पी पॉइंट इस तरीके से मूव करेगा कि ये जो डिस्टेंस होगा ओ से पी की जो डिस्टेंस होगा ये हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट होगा तो इस ए पी पॉइंट ऐसे कुछ मूव करेगा, ऐसे कुछ मूव करेगा पी पॉइंट। ठीक है, मूव करेगा। जब पी पॉइंट मूव कर रहा है तो देखो क्या एक रास्ता बना रहा है क्या, देखो ध्यान से। पी पॉइंट मूव कर रहा है तो बना क्या रहा है, एक रास्ता बना रहा है। यही इसी रास्ते को ही लोकस बोलते हैं भैया। ये जो रास्ता बना रहा है ना उसको ही अपन क्या बोलते हैं, लोकस। ठीक है, तो पी पॉइंट इस तरीके से मूव करेगा कि ये जो ओपी की डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब डिस्टेंस चेंज नहीं होनी चाहिए, ऐसे समझ लो। पी से मूव करना स्टार्ट किया, यहां पे आ गया,
Q पॉइंट पे तो OQ डिस्टेंस, यहां पे आ गया R पॉइंट पे तो OR डिस्टेंस, यहां पे आ गया M पॉइंट पे तो OM डिस्टेंस। जो डिस्टेंस है OP, OQ एंड OR एंड OM, ये डिस्टेंस कैसी है? कांस्टेंट डिस्टेंस। कैसी डिस्टेंस है? कांस्टेंट डिस्टेंस। कांस्टेंट का मतलब वही फिक्स डिस्टेंस है। मतलब कहने का सेंस ये बन रहा है कि जो वैल्यू OP की होगी वही वैल्यू OQ की होनी चाहिए, वही वैल्यू OR की होनी चाहिए और सेम एज वही वैल्यू OM की होनी चाहिए। मतलब ये जो डिस्टेंस है क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट या फिक्स डिस्टेंस या कांस्टेंट डिस्टेंस भी इसको अपन बोल सकते हैं। मतलब ये डिस्टेंस क्या होंगी? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब इक्वल होंगी, चेंज नहीं होंगी। जो डिस्टेंस O से P की है वही डिस्टेंस O से Q की है, वही डिस्टेंस O से R की है, वही डिस्टेंस O से M की है। ठीक है बच्चा? मतलब OP, OQ, OR, OM क्या है? कांस्टेंट डिस्टेंस है। अच्छा, एक चीज और, अगर मैं डेफिनेशन को थोड़ा सा जान दूं तो जो कांस्टेंट डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस। तो ए वाली जो कांस्टेंट डिस्टेंस है वो क्या है भैया? OP, OQ, OR, OM, इसको क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। ठीक है भाई। और जो फिक्स पॉइंट है ओ जो अपना फिक्स पॉइंट था, देखो जो फिक्स पॉइंट था उसको क्या बोलते थे? फिक्स पॉइंट जो था वो क्या था? सेंटर ऑफ द सर्कल। फिक्स पॉइंट क्या है? सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल का सेंटर। और जो फिक्स डिस्टेंस है वो क्या है? रेडियस। फिक्स डिस्टेंस क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल। अच्छा, फिक्स डिस्टेंस कौन कौन सी है? फिक्स पॉइंट जो है वो कौन सा है जिसको मैंने फिक्स किया था? ध्यान में, मैंने O को फिक्स किया था। O पॉइंट क्या था? फिक्स था। तो सेंटर ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा? O हो गया। और फिक्स डिस्टेंस मतलब कांस्टेंट डिस्टेंस। किसको मैंने फिक्स किया था डिस्टेंस? ध्यान में, मैंने OP, OQ, OR और OM इसको क्या किया था? फिक्स किया था। इसका मतलब क्या हुआ? OP, OQ, OR और OM ये क्या हो गई? रेडियस हो गई। तो OP इज इक्वल्स OQ इज इक्वल्स OR इज इक्वल्स OM, ये क्या हो गया? रेडियस हो गया। ठीक है भाई, रेडियस हो गया। ठीक है, अरे क्लियर है बच्चा? कुछ डाउट या कंफ्यूजन तो नहीं है भाई? अगर हो तो एक बार पूछो। चलो इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। हाँ ठीक है, चलो आगे चलते हैं। दो बेसिक बात मैं करता हूं, कुछ बेसिक बातें करते हैं अपन। तो अगर मैं एक सर्कल बनाऊं, सर्कल बना दिया मैंने, सर्कल का जो सेंटर होगा क्या होगा? वो एक फिक्स पॉइंट, मान लो O पॉइंट है। O क्या है? फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट है। जो दूसरा पॉइंट है, डेफिनेशन में मैंने क्या बताया कि जो लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट, मतलब एक पॉइंट जो सेंटर है वो तो अपना फिक्स है, बट जो दूसरा वाला पॉइंट है, मान लो P पॉइंट ले रहा हूं। P पॉइंट कैसा है? मूविंग पॉइंट। कैसा पॉइंट है? मूविंग पॉइंट। तो ध्यान से देखो, P पॉइंट जो मूव कर रहा है वो पॉइंट है कहां? ऑन द सर्कल है क्या? सर्कल पे पॉइंट है क्या? देखो ध्यान से, P पॉइंट कहां है? ऑन द सर्कल है। और O पॉइंट क्या था? सेंटर, फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट क्या था? सेंटर ऑफ द सर्कल। तो अगर ध्यान से देखो तो सर्कल के सेंटर से सर्कल पे पॉइंट, सर्कल के सेंटर से सर्कल पे पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है, सर्कल के सेंटर से सर्कल पे पॉइंट, ओपी डिस्टेंस क्या है? सर्कल के सेंटर से, सर्कल के सेंटर से सर्कल पे पॉइंट,
सर्कल पे पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, ये अपना क्या है भाई, ओपी डिस्टेंस, और सर्कल के सेंटर से सर्कल पे पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ही क्या होता है, रेडियस। क्या होता है, रेडियस। ये वाली डिस्टेंस क्या है, रेडियस। बहुत ही सिंपल बात है, सर्कल के सेंटर से सर्कल पे पॉइंट के बीच की डिस्टेंस रेडियस। मतलब एक पॉइंट अपना फिक्स है, दूसरा पॉइंट कहां होना चाहिए, ऑन द सर्कल। सर्कल का सेंटर फिक्स है, दूसरा पॉइंट कहां, ऑन द सर्कल, तो क्या बना देगा, रेडियस। सेम है, यहां पे मैं दूसरा पॉइंट ले लूं क्यू, तो ए क्या हो जाएगी, ओक्यू डिस्टेंस। यहां पे देखो एक पॉइंट अपना फिक्स पॉइंट है सेंटर, दूसरा पॉइंट कौन सा है, मूविंग पॉइंट, और क्यू पॉइंट है कहां, ऑन द सर्कल, सर्कल पे है। सेम एज में और पॉइंट लूं, यहां पे मैं कोई पॉइंट आर ले लूं, तो ए डिस्टेंस, ओ फिक्स पॉइंट है, आर पॉइंट कहां है, ऑन द सर्कल, सर्कल पे पॉइंट है, तो सर्कल के सेंटर से सर्कल पे पॉइंट, रेडियस। सर्कल के सेंटर से सर्कल पे पॉइंट, रेडियस। सर्कल के सेंटर से सर्कल पे पॉइंट, रेडियस। तो मैं यहां से रेडियस इज इक्वल्स क्या लिख सकता हूं, मैं रेडियस इज इक्वल्स लिख सकता हूं ओपी इज इक्वल्स ओ क्यू इज इक्वल्स ओ आर। ये सब क्या है, रेडियस है। तो रेडियस एकदम बेसिक सी बात है, सर्कल के सेंटर से सर्कल पे पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी, सर्कल के सेंटर से सर्कल पे पॉइंट, सर्कल के सेंटर से सर्कल पे पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जो होगी वो क्या हो जाएगी, अपनी रेडियस हो जाएगी। अरे ठीक है बच्चा, कुछ डाउट या कंफ्यूजन है क्या, अच्छा ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है, रेडियस के बाद जो अपन सीखेंगे वो सीखेंगे कॉर्ड। कॉर्ड क्या होती है, मैं डेफिनेशन से स्टार्ट कर रहा हूं। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग line segment joining two points, line segment joining two points on the circle। मतलब एक सर्कल है, तो कॉर्ड कब बनेगी, कॉर्ड बनने की कंडीशन ए है, बोला लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल। क्या बोल रहा है, ऑन द सर्कल। मतलब कॉर्ड बनाने के लिए जो दोनों पॉइंट अपने को चाहिए, वो दोनों पॉइंट कहां होना चाहिए, ऑन द सर्कल। मैं मान लू एक पी पॉइंट है, एक क्यू पॉइंट है। पी पॉइंट कहां है, देखो सरकमफ्रेंस पे है, क्यू पॉइंट भी कहां है, सर्कल के सरकमफ्रेंस पे। मतलब पी पॉइंट कहां है, ऑन द सर्कल है। क्यू पॉइंट कहां है, क्यू पॉइंट भी कहां है, ऑन द सर्कल है। तो अगर मैं पी क्यू को मिला दूं एक लाइन सेगमेंट के द्वारा, मैंने मिला दिया, तो ये जो पी क्यू बन रही है लाइन सेगमेंट पी क्यू, इसी पी क्यू को अपन क्या बोलते हैं, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। क्या बोलेंगे, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अच्छा, सेम एज मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर मैं एक पॉइंट यहां ले लूं, यहां पे ले लिया पॉइंट आर, यहां पे पॉइंट ले लिया एस। आर पॉइंट कहां है, ऑन द सर्कल। एस पॉइंट कहां है, ये भी है ऑन द सर्कल। और मैं आर और एस को ज्वाइंट कर दूं, क्या करूं, आर और एस को ज्वाइंट कर दूं, किसके द्वारा, लाइन सेगमेंट के द्वारा। आर और एस को मैं क्या करूं, ज्वाइंट कर दूं। मैंने क्या किया, आर और एस को ज्वाइंट कर दिया, किसके द्वारा ज्वाइंट किया, लाइन सेगमेंट। तो जो ये आर एस होगा, ये क्या हो जाएगी, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो सिंपल सी बात है, अगर दोनों पॉइंट ऑन द सर्कल है और किसी लाइन सेगमेंट के द्वारा दोनों पॉइंट ज्वाइंट किए गए, दोनों पॉइंट कहां होने चाहिए, ऑन द सर्कल।
दोनों पॉइंट P और Q यहाँ पे देखो ऑन द सर्कल है और लाइन सेगमेंट के द्वारा ज्वाइंट किए गए हैं, तो PQ एक कॉर्ड हो गई। यहाँ R और S दोनों पॉइंट कहाँ है, ऑन द सर्कल है, लाइन सेगमेंट के द्वारा ज्वाइंट किए गए हैं, तो RS क्या हो गई, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। सेम एज PQ क्या हो गई, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अरे क्लियर है? अरे बोलो भाई, कुछ डाउट या कंफ्यूजन तो नहीं है? हाँ जी, चलो, हाँ बच्चा, चलते आगे चलते। कॉर्ड के बाद आता है डायमीटर। क्या आता है, डायमीटर। पहले मैं डायमीटर की डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। पहले अपन समझेंगे कि डायमीटर होता क्या है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। डायमीटर होता क्या है, द कॉर्ड which passes through the cord which passes through the center of the circle is called the diameter of the circle is called the diameter of the circle. The chord which passes through the center of the circle is called the diameter of the circle. मतलब एक कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से पास हो, कहां से पास हो, सर्कल के सेंटर से। वो सर्कल का सेंटर है, ये मान लो P पॉइंट, ये मान लो Q पॉइंट। ध्यान से देखना। अच्छा, P पॉइंट कहां है, ऑन द सर्कल है। हाँ भाई, Q पॉइंट कहां है, ये भी कहां है, ऑन द सर्कल है। P पॉइंट भी ऑन द सर्कल है, Q पॉइंट भी ऑन द सर्कल है। इसका मतलब PQ क्या हो गई है, कॉर्ड हो गई। P पॉइंट भी ऑन द सर्कल है, Q पॉइंट भी ऑन द सर्कल है, तो PQ क्या हो, एक हो गई, PQ एक कॉर्ड हो गई। बट एक चीज भाई साहब, PQ एक कॉर्ड तो हो गई, बट PQ जो कॉर्ड है वो क्या सर्कल के सेंटर O से होके जा रही है क्या, सर्कल का जो सेंटर O है उससे होके जा रही है। O क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल। जो PQ कॉर्ड है वो सर्कल के सेंटर O से होके जा रही है। मतलब कॉर्ड कहां से पास हो रही है, सर्कल के सेंटर से। अगर कॉर्ड सर्कल के सेंटर से पास हो रही है तो यही PQ कॉर्ड क्या हो जाएगी, यही PQ कॉर्ड अपनी डायमीटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डायमीटर हो जाएगी। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट लिख लो, डायमीटर को अपन लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी बोलते हैं। डायमीटर क्या होती है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी होती है। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अच्छा, अपन बेसिक बात करते हैं इस पे थोड़ा। तो PQ क्या है, डायमीटर है, ठीक है। अच्छा, PQ इज इक्वल्स में क्या क्या लिख सकता हूं। अच्छा देखो, PQ की जो वैल्यू है वो O से P तक चले अपन, ये वाली डिस्टेंस, फिर O से कहां तक आए, Q तक आए, तब मेरे को टोटल डिस्टेंस PQ मिल रहा है। अगर मेरे को PQ चाहिए तो मैं क्या करूंगा, O से P तक जाऊंगा और सेम एज O से Q तक जाऊंगा, तो पूरा PQ मिलेगा। मतलब PQ इज इक्वल्स में क्या लिख सकता हूं, OP प्लस OQ। अच्छा, एक चीज यहां से ध्यान देना, O सर्कल का सेंटर है, P पॉइंट ऑन द सर्कल है, तो सर्कल के सेंटर से सर्कल पे पॉइंट के बीच की डिस्टेंस रेडियस। O सर्कल का सेंटर है, Q पॉइंट ऑन द सर्कल है, सर्कल के सेंटर से सर्कल पे पॉइंट के बीच की डिस्टेंस रेडियस। मतलब OP और OQ क्या है, रेडियस है। तो OP इज इक्वल्स R, OQ इज इक्वल्स भी R। तो क्या मैं यहां पे PQ इज इक्वल्स OP प्लस OQ, तो OP के प्लेस में मैं R सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, हाँ भाई कर सकता हूं। और OQ के प्लेस पे भी मैं R सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, हाँ कर सकता हूं।
तो पी क्यू इज इक्वल्स क्या हो गया, आर प्लस आर, तो पी क्यू इज इक्वल्स आर प्लस आर, 2r। हाँ सही बात है सर, आर प्लस आर 2r ही होता है। और पी क्यू है क्या अपनी डायमीटर है भाई, हाँ जी, तो डायमीटर इज इक्वल्स 2 इंटू आर मतलब रेडियस। तो क्या यहां से एक फॉर्मूला बन रहा है क्या, डायमीटर क्या होता है 2 टाइम्स रेडियस, डायमीटर क्या होता है 2 टाइम्स रेडियस। अरे यहां तक कुछ कंफ्यूजन है, कुछ भी डाउट है क्या? हाँ बच्चा आगे चलते हैं, अपन क्वेश्चन पे चलते हैं थोड़ा। क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल, if the radius of the circle is 2 under root 3 यूनिट। क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल, अपने को सर्कल की क्या चाहिए, डायमीटर चाहिए। इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज 2 रूट 3, मतलब अपने को रेडियस की वैल्यू दिया है 2 रूट 3, ठीक है, आर इज इक्वल्स दिया 2 रूट 3। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है डायमीटर बता दो, डायमीटर बता दो। तो अपन ने अभी सीखा है, एक फॉर्मूला डिराइव किया था मैंने, डायमीटर क्या होता है, डायमीटर इज इक्वल्स 2 इंटू रेडियस। डायमीटर जो होती है वो रेडियस की कितने टाइम्स, 2 टाइम्स होती है। हाँ भाई होती है सर, आपने अभी डिराइव करवाया, ठीक है। तो डायमीटर इज इक्वल्स 2 इंटू रेडियस, रेडियस की वैल्यू कितना है भाई, रेडियस की वैल्यू इन्होंने दिया है 2 अंडर रूट 3, तो 2 इंटू 2 अंडर रूट 3, ठीक है। तो 2 का 2 टाइम्स 4 अंडर रूट 3 यूनिट। अरे क्लियर है, अरे बोलो भाई। तो डायमीटर क्या आ जाएगा 4 अंडर रूट 3 यूनिट। अरे क्लियर है, कुछ डाउट या कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा नहीं, ठीक है, चलो आगे चलते हैं फिर। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो। तो अपन आ गए फर्स्ट थियरम पे। फर्स्ट थियरम क्या है, इक्वल कॉर्ड ऑफ द सर्कल सस्टेन इक्वल एंगल एट द सेंटर। क्या बोल क्या रहा है, इक्वल कॉर्ड ऑफ द सर्कल, इक्वल कॉर्ड ऑफ द सर्कल, सर्कल की इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। मतलब अगर कॉर्ड की लेंथ इक्वल है तो वो सर्कल के सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड कर रही है या करेगी, ऐसा अपने को प्रूव करना है। अच्छा तो पहले प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है अपने को एंगल AOB इज इक्वल्स एंगल COD, ये अपने को प्रूव करना है। अच्छा गिवन में क्या है, गिवन इंफॉर्मेशन में क्या दिया है उन्होंने, गिवन इंफॉर्मेशन में दिया है इक्वल कॉर्ड, कॉर्ड की लेंथ इक्वल है। ध्यान से देखो A पॉइंट और B पॉइंट, B पॉइंट कहां है ऑन द सर्कल, A पॉइंट कहां है ऑन द सर्कल, मतलब A पॉइंट भी ऑन द सर्कल, B पॉइंट भी ऑन द सर्कल, तो A भी क्या हो गई, एक कॉर्ड हो गई। हाँ भाई, तो A भी एक कॉर्ड हो गई। दूसरा C पॉइंट कहां है ऑन द सर्कल, D पॉइंट कहां है ऑन द सर्कल। अगर C पॉइंट ऑन द सर्कल है, D पॉइंट ऑन द सर्कल है, तो CD भी क्या हो गई है, कॉर्ड हो गई। और इन्होंने दिया है इक्वल कॉर्ड,
मतलब ए बी और सी डी दोनों की लेंथ कैसी होंगी, इक्वल होंगी, मतलब ए बी और सी डी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। ए क्या है, ए गिवन इंफॉर्मेशन है। प्रूफ क्या करना है, ए ओ बी, ए वाला एंगल इक्वल है, किसके इक्वल है, सी ओ डी, इस वाले एंगल के। जो सेंटर पे एंगल बन रहा है ए ओ बी इक्वल है सी ओ डी के। ये क्या करना है अपने को, प्रूफ करना है। ठीक है भाई, तो चलते हैं अपन प्रूफ पे चलते हैं, प्रूफ पे चलते हैं। प्रूफ, अच्छा प्रूफ में ध्यान से देखो, पहले अपन पहले ऑब्जर्व करते हैं, क्या ए ओ बी और सी ओ डी दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, ध्यान से देखो। अगर मैं इसको अलग बनाऊं तो एक ट्रायंगल कुछ तो ऐसे बन रहा है, एक ऐसे ट्रायंगल बन रहा है ए ओ बी, ठीक है। और देखो दूसरा ट्रायंगल भी बन रहा है सी ओ डी, ऐसे कुछ बन रहा है। ऐसे दो ट्रायंगल बन रहा है, ए क्या बन रहा है, सी ओ डी, ए फर्स्ट है, ए सेकंड है। ध्यान से देखो, ऐसे दो ट्रायंगल बन रहा है, ए ओ बी ए वाला ट्रायंगल, सी ओ डी ए वाला ट्रायंगल। इसको मैंने फर्स्ट किया है, इसको सेकंड किया, तो फर्स्ट और सेकंड दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों ट्रायंगल्स के बेस पे मैं ऐसे लिख सकता हूं, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सीओडी, सीओडी, इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर मैं बात करूं तो देखो, ओ सर्कल का सेंटर है, ए पॉइंट ऑन द सर्कल है। ओ क्या है, यहां पे लिख लेते हैं अपन, ओ पॉइंट है सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ पॉइंट सर्कल का सेंटर है। और अपने लोगों को पता है, बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन अपन को आता है, अपन बेसिक से ही पूरा क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगर बेसिक चीजें अपने को पता है तो बहुत इजी वे में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर ओ सर्कल का सेंटर है, सर्कल के सेंटर से सर्कल के पॉइंट के बीच की डिस्टेंस रेडियस, तो ओ ए क्या हो गई, रेडियस हो गई। अच्छा अच्छा, ओ ए रेडियस हो गई। ओ ए किस सर्कल की है भाई, फर्स्ट वाले सर्कल से, फर्स्ट वाले सर्कल से मैंने ओ ए ले लिया, तो फिर मैं दूसरे वाले सर्कल को चेक करूंगा। अच्छा, दूसरे वाले सर्कल से मैं ओडी ले सकता हूं, हाँ भाई ले सकता हूं, या मैं सीओ ले सकता हूं, चलो मैं सीओ ले ले, सीओ ले लेते हैं। सीओ अगर हम लेंगे तो ओ सर्कल का सेंटर, सी पॉइंट ऑन द सर्कल, ओ पॉइंट, ओ क्या है, सर्कल का सेंटर, सी पॉइंट ऑन द सर्कल, तो सर्कल के सेंटर से सर्कल पे पॉइंट, सर्कल के सेंटर से सर्कल पे पॉइंट के बीच की डिस्टेंस रेडियस, मतलब ओसी भी क्या हो गया, रेडियस। ओ ए और ओसी आपस में इक्वल होंगे, हाँ हाँ जी इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि सर्कल के, किसी भी सर्कल में, कोई भी सर्कल में ले लो, दो रेडियस बने या तीन रेडियस बने, जैसे मैंने पीछे अभी 10 मिनट पहले डिस्कस किया था, वो आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ओ ए इज इक्वल्स ओ सी क्या है, रेडियस है, ठीक है। अच्छा दूसरा, ध्यान से देखो, ओ सर्कल का सेंटर है, बी पॉइंट ऑन द सर्कल है, ओ सर्कल का सेंटर है, बी पॉइंट ऑन द सर्कल है, तो ओ बी रेडियस हो गई। अच्छा सेम एज, ओ सर्कल का सेंटर है, डी पॉइंट ऑन द सर्कल है, ओ सर्कल का सेंटर है, डी पॉइंट ऑन द सर्कल है, ओडी, ए भी क्या हो गई, रेडियस हो गई। अरे भाई क्लियर है। और लास्ट में एक इंफॉर्मेशन अपने को गिवन है, ए बी और सी डी आपस में इक्वल है, ए गिवन इंफॉर्मेशन है, तो ए बी इज इक्वल सी डी, ए क्या है, गिवन है। तो दोनों ट्रायंगल में अगर ध्यान से देखो तो ओ ए
OA क्या था, OA और OC साइड था, OB और OD AB साइड था, AB और CD AB साइड है। तो साइड 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 अकॉर्डिंग टू SSS, अकॉर्डिंग टू साइड 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 SSS, दोनों ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल, AOB और COD, AOB और COD ट्रायंगल AOB, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सिंपल सी बात है, अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल AOB, एंगल AOB इक्वल हो जाएगा एंगल COD से, COD के। हेंस प्रूव्ड। प्रूव हो गया भाई, अरे नहीं समझा, क्लियर है, कुछ डाउट या कंफ्यूजन तो नहीं है? हाँ यार लिख सकते हो CA PT, हाँ भाई लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्लियर है कि कुछ कंफ्यूजन है? चलो क्लियर है। एक सेकेंड, हाँ सही कर लो, CACT, हाँ CACT होगा, हाँ उल्टा कर दिया था, उल्टा कर दिया। हाँ क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। क्लियर है बच्चा? अच्छा फर्स्ट थियरम कंप्लीट हो गया, सेकंड पे चलते हैं। सेकंड थियरम क्या है भाई? इफ द एंगल सबटेंड बाय द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल, मतलब यहां पे गिवन इंफॉर्मेशन में क्या दे दिया है इन्होंने, यहां पे गिवन में इन्होंने दे दिया कि सेंटर पे जो एंगल बन रहा है कॉर्ड के द्वारा, AB और CD जो कॉर्ड है इनके द्वारा जो सेंटर पे एंगल बन रहा है AOB, एंगल AOB इक्वल है किसके, COD, एंगल COD, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ये गिवन है, गिवन इंफॉर्मेशन में एंगल AOB और एंगल COD आपस में इक्वल है। मतलब इफ द एंगल सबटेंड बाय द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल्स, इक्वल है, देन द कॉर्ड आर इक्वल्स। प्रूव क्या करना है अपने को कि कॉर्ड भी आपस में इक्वल है। कॉर्ड कौन कौन सी है, AB और CD। चलो करते हैं भाई, प्रूफ पे जाएंगे अपन। ध्यान से देखो, दो ट्रायंगल बन रहे हैं क्या, एक ए ट्रायंगल बन रहा है, एक ए ट्रायंगल बन रहा है। तो एक ट्रायंगल बन रहा है AOB, दूसरा ट्रायंगल क्या बन रहा है, COD। दो ट्रायंगल बन रहे हैं तो मैं दोनों ट्रायंगल को कंसीडर कर रहा हूं। तो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, थोड़ी थोड़ी बेसिक बेसिक बातें करते हैं पहले। ए पॉइंट कहां है, ऑन द सर्कल है। बी पॉइंट कहां है, ऑन द सर्कल है। सेम एज सी पॉइंट कहां है, ऑन द सर्कल है। डी पॉइंट कहां है, ऑन द सर्कल है। देखो मैं बार बार क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये बहुत बेसिक बेसिक चीजें जो अपने को पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है क्वेश्चंस में, ठीक है। और हमें पता ही है कि अगर दोनों पॉइंट ऑन द सर्कल हो और किसी लाइन सेगमेंट के द्वारा ज्वाइंट किए गए हो तो कॉर्ड बनाते हैं, तो ए भी एक कॉर्ड हो जाएगा। दोनों पॉइंट ऑन द सर्कल हो, किसी लाइन सेगमेंट के द्वारा ज्वाइंट किए हो तो भी कॉर्ड बनाते हैं, तो CD भी एक कॉर्ड हो जाएगा। तो ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD में, चलो पहली इंफॉर्मेशन क्या है। अच्छा ध्यान से देखो,
ओ ए और ओ डी, ओ क्या है सर्कल का सेंटर, ए क्या है सर्कल पे पॉइंट, तो सर्कल के सेंटर से सर्कल पे पॉइंट के बीच की डिस्टेंस रेडियस, सही बात है, सर्कल के सेंटर से सर्कल पे पॉइंट के बीच की डिस्टेंस रेडियस, तो ओ ए रेडियस हो गया, ठीक है सही बात है। सेम एज ओ क्या है सर्कल का सेंटर, सी पॉइंट कहां है ऑन द सर्कल, ओ है सर्कल का सेंटर, सी पॉइंट कहां है ऑन द सर्कल, तो सर्कल के सेंटर से सर्कल पे पॉइंट के बीच की डिस्टेंस रेडियस, ओसी भी क्या हो गई रेडियस, तो ओए और ओसी आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि दोनों अपनी क्या है रेडियस है, ठीक है आगे चलते हैं। आगे ओ सर्कल का सेंटर है, डी पॉइंट ऑन द सर्कल है, तो ओडी किसके इक्वल्स हो जाएगा, ओ सर्कल का सेंटर है, बी पॉइंट का है ऑन द सर्कल, तो ओबी भी रेडियस हो जाएगा, तो ओडी और ओबी भी आपस में इक्वल्स, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है रेडियस है। अच्छा और एक चीज अपने को गिवन है, ए ओ बी, ए वाला एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल से किसके सी ओ डी, एंगल सी ओ डी, ये क्या है गिवन है। अच्छा ध्यान से देखो, ओ ए क्या है साइड है, ओडी और ओबी क्या है साइड है, ए ओ बी और सी ओ डी क्या है एंगल है, तो ओ ए और ओ बी दो साइड, देखो ध्यान से ओ ए और ओ बी दो साइड और उसके बीच का एंगल, बीच का ये एंगल है ना, देखो ना ओ ए और ओ बी इसके बीच ही तो एंगल ओ है, और यहां पे देखो ओ सी और ओ डी इसके बीच में एंगल ओ है, मतलब अगर दो साइड और उसके बीच का एंगल, दो साइड इक्वल हो और उसके बीच का एंगल इक्वल हो, तो क्या रूल यूज करते हैं साइड एंगल साइड, अगर दो साइड और उसके बीच का एंगल इक्वल हो तो अपन क्या यूज करते हैं साइड एंगल साइड, तो अकॉर्डिंग टू साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड टेस्ट से, अकॉर्डिंग टू साइड एंगल साइड टेस्ट दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल, ट्रायंगल ए ओ बी, ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल सी ओ डी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ डी, दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट हो गए। अच्छा सही बात है, अगर दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ए बी और सी डी आपस में इक्वल हो जाएंगे, ए बी इज इक्वल सी डी, किससे इक्वल हो जाएंगे सीपी सी टी, सीपी सी टी, हेंस प्रूव, ये भी प्रूव हो गया भाई। अरे क्लियर है कि कुछ डाउट या कंफ्यूजन तो नहीं है भाई, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ठीक है चलो आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं, नहीं अभी इसको नहीं करते, पहले थ्योरम कर लेते हैं फिर क्वेश्चन करते हैं। थ्योरम थर्ड वाली थ्योरम क्या कह रही है, बोले द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड। अच्छा क्या बोल रहा है इसका मतलब समझो, बोला द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल, अगर सर्कल के सेंटर से एक मैं लाइन ड्रॉ करूं तो क्या करेगी बाइसेक्ट अ कॉर्ड, कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी, इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड, क्या वो कॉर्ड पे परपेंडिकुलर भी होगी। अच्छा तो इसमें गिवन क्या है, गिवन में इन्होंने दिया है कि अगर मैं सर्कल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करूं तो लाइन कॉर्ड को क्या करती है बाइसेक्ट करती है, तो बाइसेक्ट करने का मैं मतलब बता दे रहा हूं पहले, बाइसेक्ट करने का मतलब डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स,
टू इक्वल पार्ट्स, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। बाइसेक्ट का मतलब डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो जो ओ एम है वो ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, ए गिवन है। गिवन क्या है कि ओ एम जो है वो ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है। अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो क्या हो जाएगा, जो लेंथ ए एम की वही लेंथ बी एम की। ए गिवन है, ए एम इज इक्वल्स बी एम, ए गिवन है। प्रूव क्या करना है अपने को, प्रूव ये करना है कि ए वाला एंगल ओ एम ए, एंगल ओ एम ए इज इक्वल्स एंगल ओ एम बी। ओ एम बी एक कैसे होने चाहिए, 90। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, चलो करते हैं। अपन आते हैं प्रूफ में। अच्छा, बेसिक बेसिक बात करते हैं थोड़ा सा। क्या दो ट्रायंगल दिख रहा है क्या, ध्यान से देखो तो दो ट्रायंगल दिख रहा है अपने को। एक ऐसे ट्रायंगल दिख रहा है, एक ऐसे दो ट्रायंगल दिख रहा है, ओ एम ए, ओ एम ए, ये फर्स्ट वाला ट्रायंगल। दूसरा क्या है, ओ एम बी, ओ एम बी, ए सेकंड वाला ट्रायंगल। दो ट्रायंगल दिख रहा है, ओ एम ए, ओ एम बी। तो दोनों ट्रायंगल को कंसीडर करके मैं चलता हूं। इन ट्रायंगल ओ एम ए एंड ट्रायंगल ओ एम बी, दोनों ट्रायंगल में क्या क्या चीजें हैं उसको देखते हैं अपन ध्यान से। तो ए पॉइंट कहां है, ध्यान से देखो, ऑन द सर्कल है, सर्कल पे पॉइंट है, सही बात है। बी पॉइंट कहां है, ए भी ऑन द सर्कल है, सर्कल पे पॉइंट है, हाँ सही बात है। ध्यान से देखो, ओ सर्कल का सेंटर है, ए पॉइंट ऑन द सर्कल है। इस किस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं, ओ एम ए। तो ओ सर्कल का सेंटर है और ए पॉइंट ऑन द सर्कल है, तो ओ से ए तक की डिस्टेंस क्या, रेडियस हो जाएगी। ए वाली डिस्टेंस ओ ए रेडियस हो गई, तो ओ ए इज इक्वल्स, दूसरा वाला ट्रायंगल कंसीडर करो, ओ एम बी। ओ सर्कल का सेंटर है, बी पॉइंट ऑन द सर्कल है, तो ओ भी डिस्टेंस भी रेडियस हो गई। ध्यान से देखो, ओ सर्कल का सेंटर है, बी पॉइंट ऑन द सर्कल है, तो ओ भी डिस्टेंस भी क्या हो गई, रेडियस। तो ओ ए इज इक्वल्स ओ बी इज इक्वल्स रेडियस। ठीक है, दूसरा ध्यान से देखो, इन्होंने दिया है कि ए एम और बी एम आपस में इक्वल है। ए एम मतलब ए वाली डिस्टेंस यहां से यहां तक, बी एम मतलब ए वाली डिस्टेंस यहां से यहां तक आपस में इक्वल है। तो ए एम इज इक्वल्स बी एम, इक्वल डिस्टेंस गिवन है, हाँ गिवन। और लास्ट देखो ध्यान से, तो ओ एम इस ट्रायंगल में, ओ ए एम या ओ एम ए, इस ट्रायंगल में ओ एम दिख रहा है आपको, ओ एम साइड। और सेम एज इस ट्रायंगल को देखो, ओ एम बी, इस ट्रायंगल में भी ओ एम दिख रहा है। दोनों में अगर ओ एम साइड है तो क्या ओ एम इज इक्वल्स ओ एम कॉमन साइड हो जाएगा क्या, हाँ सर हो जाएगा, सही बात है सर। ठीक है भैया, हो जाएगा। तो ओ ए ओ बी क्या है, साइड है। ए एम बी एम क्या है, साइड है। ओ एम क्या है, साइड है। अगर तीनों साइड है तो मैं क्या लिख सकता हूं, अकॉर्डिंग टू साइड 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 टेस्ट। अगर किसी दो ट्रायंगल गिवन हो, दोनों ट्रायंगल्स में तीनों साइड की लेंथ आपस में इक्वल हो, दो ट्रायंगल गिवन हो और दोनों ट्रायंगल में तीनों साइड की लेंथ आपस में इक्वल हो, तो दोनों ट्रायंगल साइड 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 टेस्ट से क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो ट्रायंगल ओ एम ए कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एम बी। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए,
तो दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, ए वाले एंगल्स ओ एम ए, एंगल्स ओ एम ए इज इक्वल्स क्या हो जाएगा, एंगल्स ओ एम बी, ए वाला एंगल और ए वाला एंगल इज इक्वल्स एंगल ओ एम बी, ओ एम ए। थोड़ी चीजें मैं यहां पे हटा देता हूं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ए वाला एंगल ओ एम बी और ए वाला एंगल ओ एम ए, ये आपस में इक्वल, ओ एम ए और ओ एम बी आपस में इक्वल। और ध्यान से देखो अगर, तो क्या ओ एक लाइन ऐसे है और यहां पे एम पॉइंट है, यहां पे ए पॉइंट है, यहां पे बी पॉइंट है, तो यहां पे ओ है ऐसे, तो ओ एम ए और ओ एम बी लीनियर पेयर बना रहे हैं क्या? अगर लीनियर पेयर बना रहे हैं तो ओ एम ए प्लस ओ एम बी दोनों को ऐड करने पे 180 डिग्री बनेगा क्या? क्योंकि एंगल ओ एम ए, एंगल ओ एम ए और एंगल ओ एम बी इज इक्वल्स 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री? क्योंकि ये क्या बना रहे, लीनियर पेयर बना रहे भाई। क्या बना रहे, लीनियर पेयर बना रहे। अरे पढ़ा होगा भाई, बचपन है आपका, बचपन में पढ़ा होगा, जब आप छोटे बच्चे थे 8वीं क्लास में, तो आपने पढ़ा होगा लीनियर पेयर, वही यूज कर लिया है भाई, और कुछ अलग से नहीं किया है। और एक चीज और ध्यान दो, अपने पास एक रिलेशन आया है क्या, ओ एम ए और ओ एम बी आपस में इक्वल है। अगर आपस में इक्वल है तो ओ एम बी के प्लेस पे ओ एम ए प्लस ओ एम बी के प्लेस में मैं ओ एम ए लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो ओ एम बी के प्लेस में मैंने ओ एम ए रख दिया, इज इक्वल 180। ओ एम ए दो बार है, तो क्या 2 टाइम्स ओ एम ए बन जाएगा, 2 टाइम्स ओ एम ए इज इक्वल 180 डिग्री। इधर 2 मल्टीप्लाई है, इधर डिवाइड हो जाएगा, तो एंगल ओ एम ए इज इक्वल 180 डिवाइडेड बाई 2। हाँ जी सर सही बात है, हाँ बेटा मैं सही बात ही करता हूं। तो 2 का 9 टाइम्स 18 0, तो एंगल ओ एम ए कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। हाँ भी, हाँ जी भाई सही बात है। और अपने को पता है ओ एम ए और ओ एम बी आपस में इक्वल है, तो ओ एम ए इज इक्वल्स एंगल ओ एम बी इज इक्वल्स 90 डिग्री। क्या यही प्रूव करना था? हाँ जी सर यही प्रूव करना था। तो यहां पे क्या हो गया भैया, लिख लो एक लाइन, हेंस प्रूव्ड। अरे चमक गया, अरे क्लियर है भाई, क्लियर है, कुछ डाउट या कंफ्यूजन तो नहीं है? बहुत प्यारी सी थ्योरम है, काफी बार पूछी जाती है आपके एग्जाम्स वगैरह में। हाँ हाँ पूछी जाती है भाई, ठीक है नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर। ए बी एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ दी गई 24 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ, ओ क्या है, सेंटर है, एंड रेडियस 13 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। अच्छा भाई, मतलब एक ऐसा कुछ तो सर्कल है जहां पे मान लो एक कॉर्ड है ए बी, ए भी एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ कितना दिया है, कॉर्ड की लेंथ दिया है 24 सेंटीमीटर दिया है कॉर्ड की लेंथ। आगे क्या बोला है कि ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ, सर्कल का सेंटर दिया है ओ, एंड रेडियस 13 सेंटीमीटर। अच्छा
रेडियस, सर्कल का सेंटर हो, ए सर्कल पे पॉइंट, तो सर्कल के सेंटर से सर्कल पे पॉइंट के बीच की डिस्टेंस रेडियस, और रेडियस कितना है 30, ठीक है। फाइंड डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, मतलब ए वाली डिस्टेंस पूछ रहा है, सर्कल के सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, ए ओ एम की वैल्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ओ एम की वैल्यू क्या होगा, ए पूछ रहा है। अच्छा भाई, अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं सर्कल के सेंटर से लाइन ड्रॉ करूं तो क्या करती है, 90 डिग्री होती है, और कॉर्ड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, मतलब ए एम और बी एम, ए एम और बी एम आपस में इक्वल होंगे। अगर ए एम और बी एम आपस में इक्वल है, यहां से यहां तक टोटल 24 है, ठीक है। ऐसे ट्रायंगल बन रहा है, ऐसे ट्रायंगल बन रहा है, यहां से यहां तक ए बी टोटल कितना है 24 है, तो ए एम क्या हो जाएगा भाई, ए एम हाफ हो जाएगा क्या, ए एम क्या हो जाएगा, ए बी का हाफ। हाँ भाई, क्यों ए बी का हाफ हो जाएगा, अभी इससे जस्ट पहले अपन ने थ्योरम दिया था जिसमें ए एम और बी एम आपस में इक्वल थे, मतलब ए क्या हाफ बनाएगा, ए एम और बी एम, ए बी का क्या है हाफ है, तो ए बी की लेंथ 24 बाई 2, तो 2 का 22 से 24 को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ए एम की लेंथ कितना आ गई 12 सेंटीमीटर। हाँ जी, ए एम अपनी आ गई 12 सेंटीमीटर, ए यहाँ पे है, एम यहाँ पे है, ए लेंथ कितना है 12 सेंटीमीटर, ए 90 डिग्री है, हाँ, ए पॉइंट ओ है, और ए वाली लेंथ रेडियस आर दिया 13 सेंटीमीटर, और अपने को ओ एम डिस्टेंस निकालना है। ओ एम डिस्टेंस की वैल्यू कितना है, ये अपने को फाइंड आउट करना है, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, अच्छा देखो, अगर 90 डिग्री बना रहा है तो राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल में एक पाइथागोरस जी आते हैं, क्या याद है भैया पाइथागोरस जी आ जाते हैं, जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल आया क्या आ जाएंगे भैया, पाइथागोरस जी आ जाएंगे। तो पाइथागोरस जी ने क्या बताया था, पाइथागोरस जी ने बताया है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाँ भैया, बड़े इंपॉर्टेंट है पाइथागोरस जी, जीवन में आपके बहुत काम आएंगे मैथ्स में। तो 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनस, किसी एक को एंगल मान लो, मैं एंगल ए को एंगल थीटा मान लिया, तो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और जो साइड बच गई हो बेस। तो हाइपोटेनस की वैल्यू देखो कितना है भाई, हाइपोटेनस की वैल्यू है 13, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल, परपेंडिकुलर की वैल्यू तो पूछा है, परपेंडिकुलर कौन है ओ एम का स्क्वायर प्लस बेस, बेस कितना है ए एम, जिसकी वैल्यू कितना है 12 प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है भैया। हाँ जी भाई, ठीक है। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 इज इक्वल्स ओ एम का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। तो प्लस का 144 है, इस साइड आया तो माइनस का 144 हो जाएगा, 169 माइनस 144 इज इक्वल्स ओ एम का स्क्वायर। अरे भाई, प्लस का 144 है, इस साइड आया तो माइनस का 144, मतलब 169 माइनस 144, 169 में से 144 को माइनस किया तो आ जाएगा 25 इज इक्वल्स ओ एम का स्क्वायर। तो यहां से ओ एम की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट 25, और अंडर रूट 25 की वैल्यू कितना 5, तो ओ एम कितना आ जाएगा भैया 5 सेंटीमीटर। अरे क्लियर है, हाँ जी सर क्लियर है, तो भैया नोट भी कर लो, अगर क्लियर है तो नोट कर लो, फटाक से नोट कर लो।